ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की, जो कि इस साल यानी कि 2023 में 28 अक्टूबर को है और 28 अक्टूबर को ही लगने वाला है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण की वजह से ना इस वर्ष जो भी भक्त शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखते थे, ताकि चंद्रमा से मिलने वाली शीतल छाया, चंद्रमा से मिलने वाली औषधीय गुण हमारे शरीर को भी प्राप्त हो सके, वह सभी चीजें इस वर्ष नहीं की जा सकेंगी। अब ऐसे में क्या इस वर्ष माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम कोई उपाय ना करें? इस वर्ष हम यह उचित और अद्भुत संयोग को हाथ से जाने दें, क्योंकि इस वर्ष माँ लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी के प्रादुर्भाव के लिए 6 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें माँ लक्ष्मी भूलोक पर पधारने वाली है, भूलोक पर आने वाली है और अपने भक्तों के प्रत्येक घर में वह ध्यान देने वाली हैं, देखने वाली हैं किस घर में उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, किस घर में भक्ति भाव से उन्हें ध्यान किया जा रहा है, किस घर में उनके नाम का जाप किया जा रहा है। इन 6 योगों की वजह से जिस भी कार्य को आप करते हैं उसका बहुत जल्द तुरंत आपको हाथों हाथ उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अब ऐसे में अपने हाथ से यह उचित मौका बिल्कुल जाने ना दें और शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उपाय करना भी ना चूकें। लेकिन उपाय कब करना है, किस प्रकार से करना है, वह हम आगे वीडियो में जानेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। इसी दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ। क्षीर सागर के मंथन में माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग और राधा रानी के संग रास लीला भी रचाई थी। तो बहुत ही शुभ योग होता है, बहुत ही ज़्यादा इस योग में इस दिन किए जाने वाले कार्य का प्रभाव काफ़ी तेज होता है। तो इसलिए हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। ग्रहण लगने की वजह से ही सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता है। देखिए, ग्रहण का जो समय है वह रात्रि कुछ जगहों पर 11 बजे से लिखा हुआ है, कुछ जगहों पर रात्रि 11:30, 12 बजे, 1 बजे से भी लिखा हुआ है। तो हम 11 बजे से ही यदि मानते हैं तो ग्रहण का जो सूतक काल का समय होता है वह 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। और इस तरीके से यदि देखते हैं तो 28 अक्टूबर को दोपहर को 3 बजे से ही जितने भी धार्मिक कार्य हैं वह सभी बंद हो जाएंगे। ऐसे में माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जो उपाय करने हैं वह कब करने हैं, किस प्रकार करने हैं, वह भी जानेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। स्नान ध्यान करने के बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण बांधना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी तोरण की जो खुशबू होती है, आम के पत्तों की जो खुशबू होती है, या फिर पान के पत्ते की जो खुशबू होती है, अशोक के पत्ते की जो खुशबू होती है, वह माता लक्ष्मी हो या फिर जितने भी देवी देवता हैं वह उनकी खुशबू से बहुत अधिक जो है ना प्रभावित होते हैं, आकृष्ट होते हैं। और जिस घर से ऐसी खुशबू आती है उस घर की तरफ वह पहले बढ़ते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए इस दिन प्रातःकाल आपको अपने घर में तोरण जरूर बांधना चाहिए। तोरण बांधने के बाद घर के मुख्य द्वार पर आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए, जिससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी दूर हो जाए, घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर आपको जो है ना स्वास्तिक का निर्माण करना चाहिए। हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध, जिस भी चीज़ से आप चाहें, लेकिन स्वास्तिक का निर्माण कर लें। अब आपको अपने घर के जिस भी स्थान पर पूजा स्थल आपने बना रखा हो वहाँ माँ लक्ष्मी के समक्ष यदि आप व्रत करते हो तो व्रत का संकल्प ले लें, और यदि आप व्रत ना करते हो तब ऐसे में जितने भी तामसिक भोजन हैं उन सभी का त्याग तो जरूर कर दें इस दिन। लहसुन, प्याज और जो भी चीज़ें हैं, मूली, बैंगन, ये सभी चीज़ें इस दिन नहीं खानी चाहिए। अब बात करते हैं माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समक्ष एक दीपक जलाएं। दीपक जला करके आप उस दिन के अनुष्ठान का संकल्प जरूर लें, जिस भी तरीके का आप लेना चाहते हो। या तो आप उनके नाम का जाप का ले सकते हैं, आप चाहे तो उनके निमित्त अखंड ज्योत का संकल्प ले सकते हैं, आप चाहे तो उस दिन आप उनके निमित्त दान का संकल्प किसी चीज़ का ले सकते हैं। तो जैसा आप चाहें वैसा आप संकल्प जरूर ले लें। इसके बाद आपको करना है इस दिन सबसे पहले पूजा अर्चना करने के बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर लें। उसके बाद पीपल के वृक्ष की सेवा इस दिन जरूर करनी चाहिए। माना जाता है शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा सबसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ जाता है
और इसलिए माता लक्ष्मी का प्रभाव भी इस दिन सर्वाधिक होता है। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है और इस दिन माँ लक्ष्मी पीपल के वृक्ष में सर्वाधिक तौर पे और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से वास करती हैं। इसलिए एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल और मीठा जल तैयार कर लें दूध वगैरह डाल करके, क्योंकि शरद पूर्णिमा है तो दूध अवश्य थोड़ा सा मिला लें। चीनी या फिर शक्कर, कुछ जो भी चीज़ें मीठी हो डाल दें। उसके बाद पीपल के वृक्ष को जरूर सींचना चाहिए इस दिन। आप चाहें तो भोग में कोई सफ़ेद मिठाई भी लगा सकते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा है, माँ लक्ष्मी को सफ़ेद वस्तुएं अत्यधिक प्रिय मानी जाती हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ के पास, पीपल के वृक्ष के नीचे किसी भी तरह के बतासे वगैरह जरूर रखने चाहिए, जिससे चींटियां वगैरह उनका सेवन करें। जितना ज़्यादा किसी अन्य परजीवी या फिर प्राणी वगैरह आपके द्वारा लगाए गए भोग को ग्रहण करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप पर देवी देवताओं के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। अब दूसरा उपाय के लिए आपको जाना है मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर चले जाएं और माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल, इत्र वगैरह बहुत अधिक प्रिय माने जाते हैं। तो इस दिन गुलाब के फूल और इत्र आप ले लें, सुगंधित अगरबत्तियां वगैरह ले जाकर के लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो वस्त्र का दान भी उनके निमित्त करना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान श्री नारायण और माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति आपको मिलती है और इससे सभी प्रकार के दोष भी दूर होते हैं। देखिए, शरद पूर्णिमा को बहुत ही छोटा या फिर यूं ही अन्य दिनों की तुलना में नहीं मानना चाहिए। शरद पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मन का कारक चंद्रमा वैसे भी है, तो इस दिन चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके मन और मस्तिष्क पर होता है। मन और मस्तिष्क को शांत करना है, मन और मस्तिष्क को मजबूत करना है। और यदि आपका मन मस्तिष्क प्रभावशाली तरीके से काम करता है, मजबूत होता है, तो जीवन के हर तरफ आपको ख्याति प्राप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।